नमस्कार। देखो, हमने पढ़ चुके हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा नेक्स्ट जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और उम्मीद है कि वो अब तक याद हो चुके होंगे, क्योंकि जितना पीछे याद करते जाओगे उतना आगे बढ़ने में आसानी रहेगी। अब हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में अब वर्ब चार्ट बनाया था फर्स्ट क्लास में, दिमाग लगाओ कौन सी वर्ब आती है। तो आती है कि हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं? हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज कहाँ लगाएंगे, हैव कहाँ लगाएंगे, अच्छी तरह बताया हुआ था। सिंगुलर एस से स्टार्ट होता है। एस किस में? हैज में। तो हैज सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ में, हैव प्लूरल बहुवचन के साथ में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम सब लगाएंगे। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। अब हम इसके रूल्स देखते हैं। वो इंपॉर्टेंट रूल, सबसे पहले एडवर्ब। एडवर्ब कौन कौन सी है, मतलब एडवर्ब याद हो जाती है हमें हर टेंस की, तो आधे तो कंप्लीट वैसे हो जाते हैं। सो फार पहली एडवर्ब है, सो फार एक साथ आएगी दोनों। अप टू नाउ, सो फार, अप टू नाउ, जस्ट, रिसेंटली, yet to, already, ever, lately, up to the present, several times, during the last few, अब कुछ भी आ जाए, during the last few weeks, during the last few years, during the last few days, during the last few months, कुछ भी आ जाए उसमें आगे। हाँ, ये एडवर्ब थी। कौन कौन सी वापस देखें? so far, up to now, just, recently, yet, already, ever, lately, up to the present, several times, during the last few weeks, month, years, जो भी है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे ऑलरेडी, सर ऑलरेडी देखा देखा लग रहा है, वो देखा देखा नहीं है, वो ऑलवेज है। और ऑलवेज आता है कौन से टेंस में? प्रेजेंट सिंपल में। और ऑलरेडी आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, ध्यान रखना है। ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल में, ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में। देखो डिफरेंस है। एवर एक देखा था प्रेजेंट सिंपल में, नेवर एन आगे लगा हुआ था उसका, नेवर यानी कभी नहीं, एवर यानी हमेशा। एवर प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, नेवर प्रेजेंट सिंपल में जाता है। ध्यान रखें छोटी छोटी चीजें। ज्यादा एडवर्ब कौन से पूछी जाती है? ऑलरेडी, एवर, सो फार, जस्ट, यट, रिसेंटली, ये वो बार बार पूछी जाती है अपने से। तो कौन से एक बार फिर देखें, याद करने की कोशिश करें। मतलब सामने लेकर के एक बार देख लिया, 5 याद की, फिर 5 याद की, 10, फिर आंखें बंद करके सोचने का प्रयत्न करें, अपने आप याद हो जाएगी। कोशिश करेंगे तो हो जाएगी। कोशिश करने पर एक चिट्टी भी इतना खुद से ज्यादा वजन लेकर के पहाड़ पर चढ़ जाती है, तो अपन तो क्या है, इंसान है। इंसान कुछ भी कर सकता है अगर चाह ले तो। सो फार, अप टू नाउ, जस्ट, रिसेंटली, यट, ऑलरेडी, एवर, लेटली, अप टू द प्रेजेंट, several times, during the last few weeks, months, years, dates, कुछ भी पीछे आ जाए, ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब कैसे यूज करना है, सीधा बता दिया। सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड अगर मिल जाता है तो सीधा बिल्कुल आराम से बिना सोचे समझे जाना है, हमें कहाँ जाना है कि ये कौन सा टेंस की एडवर्ब है, उस टेंस के वर्ब वहां लगा देने, अपने को यूज करनी है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही कम रिसेंटली, मिल गई रिसेंटली, देखो कहाँ है ये रही। रिसेंटली मतलब प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या भरेंगे? वर्ब, हैज, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैज भरे, हैव भरे, तो ये हम सब्जेक्ट चलेंगे। ही क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हैज आएगी या हैव? तो हैज, ही हैज। अब चलते हैं, हैज में से ले लिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम। कम की वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होगी? कम फर्स्ट फॉर्म, केम, CAME, केम सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म वापस हो जाती है कम ही, COME। कम, केम, कम, कम, केम, कम। तो ही हैज कम रिसेंटली, ही हैज कम रिसेंटली। नेक्स्ट सेंटेंस, सी, यट आ गया, ये रहा एट। एट इसकी एडवर्ब है, कौन सा टेंस की एडवर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब क्या यूज करते हैं? हैज या हैव में से कोई एक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
हैज भरेंगे या हैव भरेंगे, कैसे पता चलेगा? सब्जेक्ट पे चलो, ये रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे हम? हैज लगा दिया सिंगुलर के साथ हैज। अब कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन इससे पहले इसने कह दिया नोट भी लगाना है आपको, तो हैज नॉट लगा देंगे भैया, हमें क्या दिक्कत है। फिर गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या देगी? गो, वेंट, गॉन, तो सी हैज नॉट गॉन यट। समझ में आ रहे हैं? नोट था इसलिए नोट लगाना पड़ा बीच में, ठीक है। द ट्रेन ऑलरेडी, क्या आ गया? ऑलरेडी, ऑलरेडी है ये रहा, ऑलरेडी, ऑलरेडी, ऑलरेडी कौन से टेंस की? प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब कौन सी आएगी? हैज, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब दो जगह ब्लैंक्स देता है, मतलब दो अपने पास, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी है, मेन वर्ब पीछे वाले में भर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द ट्रेन, ट्रेन क्या है? सिंगुलर, द सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या हो जाएगा? हैड, ऑलरेडी, और थर्ड फॉर्म लेफ्ट, 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 लिव, सॉरी लिव, LEAVE, लिव, लिव के सेकंड फॉर्म लेफ्ट, लेफ्ट। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया फर्स्ट रूल। कौन सा था फर्स्ट? सो फार, अप टू नाउ, जस्ट, रिसेंटली, यट, ऑलरेडी, एवर, लेटली, अप टू द प्रेजेंट, several times, during the last few weeks, every months, years, जो भी हो। ये हमने एग्जाम्पल देखे। नेक्स्ट रूल, कार्य, कोई भी काम है, द वर्क हैज डन, द वर्क हैज डन इन पास्ट, कार्य पास्ट में खत्म हो चुका है, पिछले समय में कार्य खत्म हो चुका है, पास्ट में खत्म हो गया काम, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी है, उसका प्रभाव अभी भी है। काम तो खत्म हो चुका, लेकिन उसका क्या है? प्रभाव अभी भी है। कैसे कह सकते हैं? जैसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ चुके हैं, काम खत्म हो गया प्रेजेंट सिंपल का, तो लेकिन प्रभाव क्या है? कि हमें याद है, अभी भी, डेली, ऑलवेज, ये सारी आती है तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। यही तो कह रहा है, कार्य पास्ट में खत्म हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी है। और आगे क्या कह रहा है? और कार्य के होने का समय भी अज्ञात रहता है, कार्य के खत्म होने का टाइम भी नहीं है हमारे पास। टाइम होता तो परफेक्ट कंटिन्यूस में चले जाएगा भाई, इसलिए तो यहाँ आ रहा है वो, कार्य के खत्म होने का, शुरू होने का हमारे पास कोई टाइम नहीं है, लेकिन इतना पता है कि कार्य पास्ट में खत्म हो चुका है। तो नियम समझ में आया? कार्य पास्ट में खत्म हो चुका, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी है, और कार्य के होने का समय अज्ञात है। कार्य का कब हुआ यह हमें कोई पता नहीं है। तो देखिए एग्जाम्पल, आई पास 10th क्लास, मैं 10th क्लास पास कर चुका हूं ना। यहाँ इसमें हाँ मुझे तो पता है कौन से समय हुई, कौन से साल में हुई, लेकिन इस सेंटेंस में थोड़ी पता चल रहा है, नहीं चल रहा ना। तो आई प्लूरल माना जाता है, आई हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव पास्ड 10th क्लास। टाइम नहीं देने का, टाइम देता तो पास उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में चला जाता हो। फिर आगे ही कट हिज फिंगर, वो अपने अंगुली काट चुका है, अंगुली काट चुका है मतलब अभी भी घाव तो आ रहा है, पट्टी बंधी हुई होगी, कुछ न कुछ तो होगा, तो प्रभाव उसका अभी भी है, निशान होगा, तैयार भी हो गया होगा, तो उसका, तो ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लेंगे? हैज या हैव, तो हैज। और कट की थर्ड तीनों फॉर्म सेम होती है, कट 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 कट। ही हैज कट हिज फिंगर। नेक्स्ट देखते हैं, ही गो टू अमेरिका, वो अमेरिका जा चुका है, टाइम नहीं है ना पता कब गया, क्या पता। तो ही सिंगुलर है, हैज गॉन टू अमेरिका, वह अमेरिका जा चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, क्योंकि खालिस्तान आगे दे दिया, आगे खालिस्तान है मतलब प्रश्नवाचक आएगा। शुरुआत में खालिस्तान आ जाता है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक सेंटेंस आएगा, घबराने की बात नहीं है। हेल्पिंग वर्ब दो लिखी थी ना अपन यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे रख देना, मेन वर्ब यहाँ रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। यू रीड द अरबियन नाइट, ये कोई ग्रंथ है, उपन्यास है, अरबियन नाइट्स स्टोरी है किसी की अरब की। तो आप क्या आपने अरबियन नाइट पढ़ चुके हैं? क्या आप अरबियन नाइट पढ़ चुके हैं? टाइम नहीं पता, लेकिन पढ़ चुके हैं, वो पढ़ चुके हैं। तो यू आया है,
यू के लिए प्लूरल, हैव यू रीड, रेड, बोला अलग जाता है, बाकी स्पेलिंग सेम होती है तीनों फॉर्म में, रीड, रेड, लेकिन स्पेलिंग यही होती है READ, रीड की भी सेकंड फॉर्म बोलते हैं READ, वो भी रेड को भी वही होती है, रीड, रेड, बोला प्रोनाउंस अलग किया जाता है, बाकी चीज वही है, रीड, रेड सेम होती है तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो आया समझ में? कार्य पास्ट में खत्म हो चुका, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी है और कार्य के होने का समय अज्ञात है। और पहला नियम हमने देखा था एडवर्ब, ये दो रूल थे, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट के दो रूल थे। आज तीसरा टेंस खत्म हो चुका है, आप कितना तैयार कर रहे हैं वो आप देखिए खुद, क्योंकि कंटिन्यू क्लासें आगे रहेगी तो उसमें जितना आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे अगर छूटता गया तो भार हो जाएगा, हाँ ना, उसको तोड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा डेली क्लास याद कर, अभी भी ज्यादा नहीं हुआ है, चौथी पांचवी क्लास ही है, तो इसको अगर कंटिन्यू अभी भी करें हम समय निकाल करके, छोटी क्लासें आराम से याद हो सकती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी हमें अगर तैयार करना है तो। और ये समझ के मत करो, और ये समझ के करो कि मुझे आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा कभी भी एक चीजें, ये समझ करके याद करो, क्योंकि मैं परमानेंट के लिए आगे कुछ भी नौकरी की तैयारी करूंगी, किसी की करूंगा तो उसके लिए हमेशा ये चीज काम में आएगी, हाँ ये तो चीजें मेरे तैयार रहेगी, ये सोच करके करेंगे ना तो तुरंत याद हो जाएंगे, और याद करने के बाद में आगे पढ़ने में आनंद भी आएगा। आप पिछली क्लास कोई किसी ने एक ने भी याद कर रखी है तो उसको आनंद आ रहा होगा पढ़ने में आगे और जानने में, लेकिन पीछे वाली याद नहीं है तो उसके ऊपर से भी जा रही होगी। समझ गए? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय